साथियों नमस्कार। मैं सुनील वाघ औरंगाबाद संभाजीनगर महाराष्ट्र के धरती से आप सभी दोस्तों का तहे दिल से कावीनेट जैसे इंटरनेशनल प्रोग्राम के अंदर डिसेंट्रलाइज कावी इकोसिस्टम के ये प्रोग्राम और इस प्रोजेक्ट के इस मंच के ऊपर आपका मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। जिस ग्रुप के अंदर आपका स्वागत हो रहा है, ये ग्रुप का नाम है बीएमडब्ल्यू ग्रुप। अभी दोस्तों बीएमडब्ल्यू क्या है दोस्तों? तो ये नया नाम जिसकी स्थापना 15 अगस्त के मुहूर्त पे हुई है दोस्तों, जहां पे घोषित किया गया है कि बिलियनियर माइंडसेट वर्ल्ड वाइड ग्रुप। और इस ग्रुप के अंदर ये मीटिंग होने का और इस मंच के ऊपर आपको आने का ये मौका जो मिला है, जिस दोस्त के माध्यम से आपको मिला है दोस्तों, उसको मन ही मन में आपको धन्यवाद देना है। दोस्तों, आप आज तक जो भी करते आए हो वो ना छोड़ के, आपके पास कोई जॉब हो, आपके पास कोई बिजनेस हो, आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जिसके माध्यम से आपकी रोजी रोटी और जरूरतें पूरी हो रही है। लेकिन दोस्तों, क्या जरूरत पूरी करने के लिए ही हमारा इस धरती के ऊपर जन्म हुआ है? नहीं। हमारा एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य के प्रति हम इस दुनिया में आए हैं और हमारा फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटी बनते हैं। भले ही हम हमारे परिवार के लिए नहीं, लेकिन समुदाय के लिए, है ना, मतलब इस दुनिया के लिए एक ऐसा हीरो बनकर इस धरती को छोड़े दोस्तों, जहां पर हमारा परिवार हमें एक बेस्ट समझे, है ना, हमें कॉपी करे। लेकिन होता क्या है, ये एक हमारी अच्छी जिंदगी रहती है, जिस जिंदगी के माध्यम से हम अच्छा खासा मतलब जीवन जीते रहते हैं। लेकिन किसी एक महान इंसान ने एक अच्छी जिंदगी को महान जिंदगी बनने वाले का दुश्मन समझा है दोस्तों। क्योंकि अच्छी जिंदगी यानी खाना पीना सोना, ये जो चल रहा है ये तो चलता ही जाएगा, लेकिन एक अच्छी जिंदगी ही महान जिंदगी का दुश्मन हो सकती है। तो आपके अंदर ये ताकत है, आप सब लोग, हम सब लोग एक महान लोग हैं दोस्तों। तो दोस्तों, दुनिया में तीन प्रकार के जो लोग होते हैं, जो अलग अलग मानसिकता से काम करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करते, मतलब अच्छे सोच के ऊपर, अच्छे विचारों के ऊपर, अच्छे मतलब वो नहीं करते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनके परिवार को कुछ मिले और कोई कंपनी ने या सरकार ने कुछ हमारे परिवार का देखभाल करे, ऐसी माइंडसेट वाले कुछ लोग होते हैं, है ना। ये एक लोग है। जो दूसरे प्रकार के लोग आपने कभी देखे होंगे, जो लोग हार से हार से डरने के लिए, मतलब हार से डरते हैं, वो बचने के लिए, मतलब मैं हारूंगा इस चीज से बचने के लिए वो निवेश करते हैं। यानी क्या, एक ऐसी सुरक्षित जगह वो ढूंढते हैं जहां पे कोई ना रिस्क नहीं होना चाहिए। देखो, पहली वाली माइंडसेट क्या है, जब मुझे कोई नौकरी मिली है तो सरकार ने मेरे परिवार को संभालना चाहिए, रिटायरमेंट के बाद मेरा देखभाल करना चाहिए, मैं खुद कुछ नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल कुछ कहीं पर खुद को इन्वेस्ट नहीं करूंगा, खुद के पैसे इन्वेस्ट नहीं करूंगा और मेरे परिवार को भी कुछ लगाने को नहीं दूंगा। ये पहला माइंडसेट है। दूसरा माइंडसेट कौन सा है, लोगों ने मुझे हरा हुआ इंसान नहीं करना चाहिए, इस वजह से वो सुरक्षित जगह पर रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, ना कि असुरक्षित जगह पर रिस्क लेते हैं। वो कंफर्ट जोन ढूंढते रहते हैं, सिर्फ बचत की मानसिकता होती है उनकी, अमीर इंसान बनने की उनकी मानसिकता नहीं होती है। और तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं दोस्तों, जो लोग जीतने के लिए निवेश करते हैं, वो अध्ययन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पेशेंस रखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, नियंत्रण करना चाहते हैं किसी चीज के ऊपर, अधिक लाभ कमाने के लिए वो तो आते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अधिक लाभ कमाने के लिए वो आते हैं। और ऐसे ही लोग इस दुनिया में आज तक जीतते आए हैं दोस्तों। और यही जीतने वाले ग्रुप का, एक बिलियनियर माइंडसेट वर्ल्ड वाइड ग्रुप का आप हिस्सा आज के डेट में हुए हो। मुझे बड़ा गर्व है कि आज इस मीटिंग के अंदर यहाँ पर
लगभग लगभग 75 से ज्यादा साथी है। मैं वो सभी साथियों को आज कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आज ये 40 मिनट, अगले जो 40 मिनट आपको जो सुनने मिलने वाला है, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर आप करने के लिए आए हो दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको कहूं कि यहाँ पे आज जो आपको मिलने वाला है, ये बहुत सीरियसली आपको समझना है, क्योंकि कावीनेट इस प्रोजेक्ट का जो मिशन है, वो बिलियनियर लोगों की कम्युनिटी बनाना, ये मकसद है, ये मिशन है। और इस मिशन के लिए आज का ये लेसन बहुत ही जरूरी लेसन है। और आपके पास अगर कोई वर्क हाथ में है, तो तुरंत 40 मिनट के लिए उस वर्क को आप रोके। आप अगर कहीं कॉट पर पड़े पड़े इस मीटिंग को सुन रहे हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है, उठकर खड़े होकर पीठ का जो कना है अपना टाइट रखे, लंबी सांस ले, और मोबाइल सामने रखकर पूरी ध्यान से इस मीटिंग को आपको सुनना है। तो ज्यादा आपके बीच में और आज के वक्ता जिनके बीच में ज्यादा समय ना लेते हुए, आप सभी के बीच, आप सभी के हैंडरेस के माध्यम से मैं बुलाना चाहता हूं इस कैबिनेट प्रोजेक्ट के मार्गदर्शक, इस कैबिनेट प्रोजेक्ट के कर्ता, इस कैबिनेट प्रोजेक्ट के ओनर। मैं बुलाना चाहता हूं सुनील देवीराज सर आपको, आप सभी के तालियों के यानी आपके हैंडरेस के बीच में। तो मिस्टर सुनील देवीदास सर, हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर आए और आज की इस मीटिंग की जिम्मेदारी ले। वेलकम 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 सर। बहुत बढ़िया रिस्पांस के लिए सभी साथियों का धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। सर क्या मेरी आवाज आ रही है ठीक से? प्रॉपर आ रही है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। साथियों वेलकम, आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जिसकी वजह से शायद क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप अपना एक अलग सा मुकाम बना सकते हो और हमेशा फायदे में रह सकते हो। सब लोग चाहते हैं साथियों कि हम हमेशा फायदे में रहे, हम कभी नुकसान में ना रहे। और कौन होते हैं वो लोग जो हमेशा फायदे में रहते हैं? कौन होते हैं वो लोग? क्या क्या होता है उनके पास? क्या होता है उनका नॉलेज? वो कहाँ पर सर्च करते हैं? वो कहाँ पर सब चीजें देखते हैं? वो कहाँ से एनालाइज करते हैं सब चीजों को? और वो कहाँ पर रुकते हैं? और वो कहाँ पर एक्शन लेते हैं? ये सब चीजें जो है ये आज मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। क्या हो सकता है कावी का भविष्य, इसके बारे में मैं आपको बताने से अच्छा है कि आप अंदाजा लगा पाए। कोई आपको कहे कि सर कावी 2 महीने में इतने रुपए का जाने वाला है, सर 3 महीने में इतने रुपए का जाने वाला है, अगले 1 साल में इतने रुपए का जाने वाला है, इससे अच्छा है कि आप अंदाजा लगा पाए कि अगला आदमी किस बिना पे ये कह रहा है, क्या वजह है कि जिस वजह से ये बंदा इस तरह से बोल रहा है, कौन सी ताकतें हैं, क्या वो सिचुएशंस है, क्या वो परिस्थितियां है, क्या वो चीजें हैं जिसकी वजह से ये इस तरह से प्रिडिक्शन करता है कि इसको पता होता है कि अगले कुछ दिनों में कावी का रेट या क्रिप्टो करेंसी का रेट कहाँ पर जाने वाला है। तो ये सब चीजों के बारे में आज हमारा डिस्कशन यहाँ पे होगा। जितने भी साथी यहाँ पे जुड़ चुके हैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन, वेलकम, स्वागत है। आपका कोई भी साथी जिसके लिए आप चाहते हो कि वो इस सिस्टम में अच्छा पैसा कमाए और आपके साथ कंधा में अगर पैसा बन और आप जितने कामयाब हो, हम अगले शुरू कर रहे हैं। मैं टोटल जो बात है ये बात मैं राइट 9:45 खत्म करूंगा यहाँ पे, और बाकी फिर मैं सर के पास माइक दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने सभी साथियों को यहाँ पे बुलाया होगा और बुलाकर आपने उनको कॉल मैसेज जो भी है वो किया होगा। अगर नहीं किया है तो कृपया वो जल्दी कर ले ताकि हम अपने सेशन को जल्द से जल्द शुरू कर सके। तो चलिए सर स्टार्टअप करते हैं, शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज जो है यहाँ पर ठीक से आ रही होगी। चार्जर की ओर, हाँ 1 मिनट, थैंक यू। साथियों वेलकम, स्वागत। तो चलिए मेरा स्क्रीन, लैपटॉप का स्क्रीन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ ताकि आपको ये सब चीजें दिखाई दे।
उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें आपको ठीक से यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। दिख रही है सर। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। साथियों, अब मैं जो भी आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ या दिखाने जा रहा हूँ, उस बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा कि किसी भी करेंसी का या कावी करेंसी का या कोई भी करेंसी हो, उसका प्रेडिक्शन हम किस तरह से लगा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो गूगल पर हमें जाना है, हमारा जो गूगल है उस पर जाना है, और वहां पे हमें सर्च करना है। क्या सर्च करना है? फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्रिप्टो। इस तरह का मैसेज हमें यहाँ पे टाइप करना है गूगल पे, और इसको हमें सर्च करना है। देखिए मैंने यहाँ पे टाइप किया है ऑलरेडी, और मैं यहाँ पे आपको क्लिक करता हूँ और सर्च करता हूँ इसको। तो इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट जो है वो आपके सामने आप यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इसमें से कोई भी वेबसाइट आप यहाँ पे चुन सकते हो। मैं यहाँ पे कॉइन ट्री बोल के इस वेबसाइट को चुनता हूँ। आप कोई भी वेबसाइट को यहाँ पे चुन सकते हो। देखिए यहाँ पर इस तरह का कोई साथी यहाँ पर लाइनें खींच रहा है, तो कृपया यहाँ पे लाइन ना खींचे। मनोज वाग सर, मनोज वाग सर, आप प्लीज यहाँ पे जो लाइन है वो मत खींचे, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर देखिए, फियर एंड ग्रिड इंडेक्स इस साइड में हमें क्या बता रहा है। देखिए देखिए, एक पॉइंट ट्री है 37 बता रहा है। अभी जो मार्केट है वो डरा हुआ है। देखिए मार्केट में दो ही भावनाएं चलती है। पहली भावना चलती है फियर। पहली भावना कौन सी चलती है? फियर चलती है। और दूसरी जो भावना चलती है साथियों मार्केट में, वो ग्रीड, मतलब लालच की भावना चलती है। तो फियर और ग्रीड, ये दो ही भावनाएं मार्केट में चलती है। फियर के वक्त लोग बेचना शुरू कर देते हैं। फियर के वक्त लोग बेचना शुरू कर देते हैं, और ग्रीड के वक्त लोग जो है वो खरीदना शुरू कर देते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि रेड जो जिधर से है, उधर से फियर का पूरा पोर्शन है, और जिधर ग्रीन है उधर जो है वो हरा है, उधर ग्रीड का पोर्शन है। तो अभी अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो मार्केट जो है वो क्रिप्टो करेंसी का वो फियर की तरफ है। किसी और वेबसाइट को देखते हैं हम थोड़ा सा। चलिए दूसरी किसी वेबसाइट को देखते हैं। ये लीजिए, कॉइन स्टार्स स्टेटस नाम की एक वेबसाइट है, इसको हम चेक करते हैं। इसका फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हम यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको नजर होगा। एक मिनट रुकिए, इस भाई साहब ने थोड़ा सा लाइन खींची है, मैं फिर से इसको स्टॉप करता हूँ और फिर से इसको शेयर करता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आपको जो फ्रीड एंड फियर एंड ग्रिड का इंडेक्स दिख रहा होगा वो 37 ही नजर आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे 37 ही यहाँ पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मार्केट जो है साथियों वो अभी 37% फियर में है। कल कितना था? कल 50% फियर में था, ठीक है। और पिछले हफ्ते में 54% ग्रीड में था। अब कल की, आज की और कल की मैं बात करूं साथियों, तो लगभग 50% तक डर मार्केट में छाया हुआ था। तो आपने देखा होगा कि मार्केट धड़ाम से गिरा हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूं मैं आपको कुछ कॉइन यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। ये देखिए जरा थोड़े से, ये लीजिए। अभी ये जो आपको पेयर दिख रही है यहाँ पे, ये बीएनबी की पेयर है। ये बाइनेंस का कॉइन है साथियों, आपको दिखाई दे रहा होगा। वन डे का यहाँ पर मैंने ये लिया हुआ है, एक दिन का। और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए थोड़ा सा गौर से देखिएगा यहाँ पे, इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए ये एक दिन का कैंडल है साथियों, और यहाँ पर एक, दो, तीन और चार, पिछले 4 दिनों में धड़ाम से सेलिंग हुई है। यहाँ पर लगभग $240 से गिरकर $217 तक बीएनबी पहुंच चुका है। तो ये किसका परिणाम है? ये उस चीज का परिणाम है जो फियर एंड ग्रीड जो मार्केट में चल रही है उसका परिणाम है। अभी मैं फिर से यहाँ पे बिटकॉइन का आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए बीटीसी यूएसडीटी का पेयर है यहाँ पर, ये भी एक दिन का ही कैंडल है। आपको दिखाई दे रहा होगा, एक, दो, तीन और चार, लगभग $30,000 से गिरकर पिछले 4 दिनों में बिटकॉइन ने $25,000 की डेप्थ लगाई है। लगभग $25,300 की डेप्थ यहाँ पर बिटकॉइन ने लगाई है। और अभी भी मार्केट जो है थोड़ा सा उठा हुआ है, लेकिन फेयर में ही है, ठीक है। तो ये जो चीजें है ये हमें चेक करनी है, और ये चेक करने के बाद हमें चेक करना है हमारा कावी।
अब मैंने अपने कावी का जो कैंडल स्टिक है, ये मैंने आपके सामने यहाँ पर ओपन किया है साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में हमारा जो कावी है वो लगभग 70 75 80 पैसे के पास आसपास चल रहा था। पर आज और कल 2 दिनों में अचानक से वो लगभग यहाँ पे 60 पैसे के नीचे आ गया। तो यहाँ पर ये जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 12 घंटे की कैंडल है साथियों। ठीक है। और ये 12 घंटे की जो कैंडल है, इस कैंडल को आप अगर गौर से देखेंगे यहाँ पर, तो आपको नजर आ रहा होगा कि 12 घंटे 12 घंटे, एक दिन 2 दिन, पिछले 2 दिनों में यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग नजर आई है। तो ये सेलिंग का जो परिणाम है, एक्चुअल में यहाँ पे सेलिंग नहीं हुई है, उतनी सेलिंग नहीं हुई है। सेलिंग एक्चुअल में आज थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन अगर, हाँ आज मतलब पिछले 12 घंटों में थोड़ी बहुत हुई है सेलिंग, ज्यादा। लेकिन अगर पीछे की बात करें तो मार्केट ऑटोमेटिकली हमारा नीचे गिर गया। बहुत कुछ ज्यादा सेलिंग ना होने के बावजूद पिछले लगभग 1.5 दिन में मार्केट जो है वो बहुत सारा नीचे गिर गया। नीचे इसलिए गिर गया साथियों कि हमारा जो पेयर है वो पेयर मैटिक के साथ में हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारा जो पेयर है साथियों, वो पेयर हमने यहाँ पे मैटिक के साथ में लगाया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको मैटिक जो अपना है उसको ओपन करके दिखाना चाहता हूँ कि मैटिक की पोजीशन आज की डेट में क्या है। वेट कीजिएगा थोड़ा। हाँ देखिए, यहाँ पे मैटिक है। इस मैट्रिक को मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये आपके सामने मैट्रिक का कैंडल स्टिक ओपन हो जाएगा। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन हो जाएगा 2 मिनट में। वेट कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में इतना ज्यादा जो डंप है, वो डंप आने की खास वजह क्या है। देखिए, सबसे पहले तो फियर होता है। देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये भी 1 डे का कैंडल देखिए। और यहाँ से अगर मैं बात करूं, देखिए ये लगभग 0.8 सेंट पे ये था। और अगर मैं आज की बात करूं यहाँ पे, और पिछले कुछ 4-5 दिनों की बात करूं, तो मैटिक भी अच्छा खासा यहाँ पे गिरा हुआ है। और पिछले लगभग 1 महीने भर से एक अच्छी खासी गिरावट आपको यहाँ पे मैटिक में नजर आ रही होगी। 1 महीने भर से अच्छा खासा मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट जो है वो मैटिक का गिरा हुआ है। तो हमारी पेयर जो है साथियों, वो मैटिक के साथ में होने की वजह से हमें भी इसका थोड़ा बहुत नुकसान भुगतना पड़ रहा है। ठीक है। तो जैसे ही मैट्रिक अच्छी खासी से ग्रोथ होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि हमारा जो करेंसी है वो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ आपको, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा गौर से। यहाँ पर सर, लैपटॉप की स्क्रीन टच है ना, वो तो थोड़ा सा ऐसा, मतलब आपने उंगलियों से थोड़ा सा फोकस करके भी दिखा दो उसे, हाँ, वही कर रहा हूँ हाईलाइट सर, मैं करके। उंगलियों से कर रहा हाँ हूँ। सर। हाँ, उंगली से कर रहा हूँ सर मैं। ये देखिए, देखिए साथियों, अभी अभी हमारा जो मार्केट है, मतलब कावी का जो नीचे, एकदम नीचे वाला जो इंडेक्स है, यहाँ पे देखिए लगभग 53 पैसे के आसपास जाकर ये अभी 57 58 पैसे के आसपास इसको मतलब ग्रिप मिली है। तो अभी अच्छा खासा संभला है ये। जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट संभलेगा, अगर वो गिरेगा तो ये भी गिरेगा, समझ लीजिए बात को। अगर वो गिरेगा तो ये भी गिरना तय है, इसमें कोई शक नहीं है। वो अगर उठेगा तो इसका उठना भी तय है। ठीक है। अब दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ साथियों, कि हमारे जो होल्डर्स है वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत मजबूत है। लेकिन लेकिन क्या हो जाता है, बहुत बार इंसान ये सोचता है कि मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट में कुछ कमी ना आ जाए, तो मैं अपना प्रॉफिट यहीं पे निकाल लूं। इस डर की वजह से लोग यहाँ पे सेलिंग करना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में हम है, हमारे कॉइन में, हमारे कावी में अभी बहुत सारे लोग बहुत बेहतर प्रॉफिट में हैं। अगर ये प्रॉफिट उनको बरकरार रखना है, तो वो मार्केट को देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं। लेकिन मार्केट अगर ऐसे ही चलता रहा, मतलब बहुत ज्यादा गिरावट मार्केट में नहीं आएगी, तो पैनिक सेलिंग नहीं आएगी। तो पैनिक सेलिंग कब आती है साथियों, जब जब मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से धड़ाम से गिरता है। आपको पता होगा कि कल जो है, कल इलॉन मस्क ने अपने पूरे बिटकॉइन जितने थे, पूरे तो नहीं बेचे होंगे शायद, लेकिन
उसने कुछ रखा ही होगा, लेकिन लगभग $350 मिलियन की बिटकॉइन उसने कल बेच दिए, डायरेक्टली बेच दिए। आपने जो डंप देखा है ना बिटकॉइन में, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया, कि बिटकॉइन का जो डंप मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये बिटकॉइन का डंप क्यों आया मालूम? ये बड़ा वाला कैंडल क्यों बना है एक दिन का? क्योंकि इसी दिन इलॉन मस्क ने जो है वो अपने लगभग $350 मिलियन की बिटकॉइन बेच दिए। तो इसकी वजह से ये मार्केट में बहुत ज्यादा डंप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और शायद हो सकता है कि अगले 2-3 दिनों में ये डंप जो है यहाँ पे ऐसा ही चलता रहे। तो हो सकता है कि हमारा मार्केट भी यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा सा आने की यहाँ पर मतलब गुंजाइश है, क्योंकि मैटिक गिरेगा सर तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। आप इसको लाएंगे नहीं लाएंगे तो भी कोई मतलब, किसी ने नहीं भी बेचा, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी ने हमारे हमारे कम्युनिटी में, हमें 1500-1600 लोगों की हमारी कम्युनिटी है, अगर हमारी कम्युनिटी में किसी एक ने भी नहीं बेचा तो भी मार्केट नीचे आएगा। आप आप देखेंगे कि वहां पे बाय हो रहा है, आप देखेंगे कि बाय हो चुका है, लेकिन बाय होने के बावजूद मार्केट नीचे गिरा हुआ है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का इफेक्ट जो है साथियों, वो इफेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता ही मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। और वैसे भी साथियों कि हमने किसी को यहाँ पे रोका नहीं है कि आप सेल करने के लिए रुको, अजीब बिल्कुल नहीं। मैं तो बार बार कहता रहता हूं कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप अपनी करेंसी बेचने के लिए बिल्कुल स्वयंपूर्ण हो। आपको जरूरत के हिसाब से आपकी करेंसी को बेचना ही चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ही वो नेचुरल तरीके से मार्केट बढ़ता है। देखिए, मैं एक चीज में मानता हूं, और वो ये है कि किसी भी करेंसी को अगर किसी गुब्बारे की तरफ फुलाया जाए तो फुलाया जा सकता है, फुलाया जा सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है साथियों, उसमें बहुत कम लोग पैसा बनाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग पैसा गंवाते हैं, बहुत ज्यादा लोग पैसा गंवाते हैं। और इस वजह से उस करेंसी का जो क्या कहेंगे उसे, जो भी विश्वास है, भरोसा है, वो भरोसा यहाँ पे कम होने लगता है। अभी देखिए यहाँ पे लगभग ये मीटिंग चलते ही यहाँ पे लगभग 2 सेल यहाँ पर हुए हैं। अभी देखिए आपको यहाँ पे 2 सेल यहाँ पे हुए हैं। एक 13,385 इसका हुआ है, कावी का हुआ है, $75 का सेल हुआ है, और एक $5 का सेल हुआ है। तो आपको यहाँ पे तुरंत दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट जो है वो फिर से थोड़ा सा नीचे आ चुका है। तो ये नीचे ऊपर ये चलता रहेगा, लेकिन हमें ये समझना है कि ये मार्केट में सिचुएशन हमेशा नहीं रहती, हमेशा नहीं रहती। हमें हमारी जरूरत के हिसाब से इसको बेचना भी है, और अगर हम इसको होल्ड कर सकते हैं तो हमें इसे होल्ड करके भी रखना है। देखिए, प्राइस प्रेडिक्शन की कोई भी बंदा 100% के साथ में आपको गारंटी नहीं दे सकता। ये सब कुछ यहाँ पे जो भी चलता है ये प्रेडिक्शन के तौर पे चलता है, प्रेडिक्ट किया जाता है, और प्रेडिक्शन का मतलब कतई गारंटी नहीं होता, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई आपका अपलाइन बोलता है कि ये इतने दिनों में इतने दिन जाएगा, तो वो उसका अंदाजा है, वो उसकी मेहनत करने का और इस करेंसी को ऊपर उठाने का उसका जज्बा है, इस चीज के ऊपर वो बात करता है। और ये वो सारी चीजों को इंप्लीमेंट करता है कि मेरे साथ कितने लोग हैं, मेरे इस कम्युनिटी के साथ में कितने लोग हैं, इस कम्युनिटी में मेरे कितने लोग हैं, और मेरा उनके साथ में काम करने का क्या प्लानिंग है, मैं आगे चल के कितना इसको मार्केट में फैलाने वाला हूँ, मेरा क्या प्लानिंग है इसके साथ में। ये सारी चीजें वो एनालाइज करता है, और वो एनालाइज करके आपको उस रेट के बारे में आगाह करता है या सूचित करता है कि हो सकता है कि इतना इतना रेट इसका जा सकता है। लेकिन कोई किसी ने भी आज की डेट में ना क्रिप्टो मार्केट को और ना ही शेयर मार्केट को 100% प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता साथियों, ये सब अंदाजे होते हैं। तो आपको ये अंदाजा कहां से लगाना है, ये मैंने आपको यहाँ पे आज सिखा दिया है कि आप किस तरह से इसका अंदाजा लगा सकते हो कि अगले 24 घंटे में क्या हो सकता है, कावी के साथ में मार्केट गिर सकता है या चढ़ सकता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि हमारा हमारा जो ग्रुप है, अगर हमारा ग्रुप की बात करें तो लगभग 1600-1700 लोग हमारे ग्रुप में हैं। और अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये जो मैटिक का जो यहाँ पे आपको स्क्रीन नजर यहाँ पे आ रहा होगा, तो लगभग साथियों मिलियंस ऑफ लोगों की कम्युनिटी है, मिलियंस ऑफ लोगों की कम्युनिटी है साथियों। और मिलियंस ऑफ लोगों की कम्युनिटी होने के बावजूद इस पर वो फियर एंड ग्रीड का इंडेक्स का इफेक्ट दिखाई दे रहा है। इतने सारे लोग यहाँ पर है, इतनी सारी कम्युनिटी यहाँ पर है, और हम 1600-1700 लोगों की कम्युनिटी में इस चीज को इस तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमें इसको ऊपर ही ले जाना है, बिल्कुल नहीं सर।
क्योंकि अभी हमारे पास बाइंग करने वाले शायद उतने लोग नहीं है जितने कि हमारे साथ होने चाहिए। वो भविष्य में होंगे, ये बात अलग है, वो आज नहीं है। वो आज की डेट में हमारे पास इतने सारे लोग नहीं है, और ये नहीं होने की वजह से हमें नेचुरली ग्रोथ की तरफ हमें बढ़ना है, नेचुरल तरीके से हमें यहाँ पे ग्रोथ करना है। और अगर हम नेचुरल तरीके से यहाँ पे साथियों ग्रोथ करेंगे तो यकीन मानिएगा कि हमारी जो ग्रोथ है वो सही तरीके से होगी, और इस ग्रोथ को हम मतलब उसका आनंद भी ले पाएंगे। इस ग्रोथ का आनंद लेने का जो सही तरीका है ना, तो वो ये है कि आप इसको बहुत ही नेचुरल तरीके से इसको आगे बढ़ाए। थोड़ा सा एक और चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, कुछ साथियों को मैंने यहाँ पे दिखाई भी दी। कॉइन मार्केट कैप पे मैं आपको लेके जाता हूँ। ये मैंने कॉइन मार्केट कैप आपके सामने ओपन किया है, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ये कॉइन। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। लोड हो रहा है, हाँ। देखिए साथियों, इस टोकन की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप कैप पे भी लगभग 37% का ही ग्रीड इंडेक्स, फियर इंडेक्स यहाँ पे दिखाया गया है। थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा देखिएगा। ये भी अपने जैसा ही एक टोकन था, लेकिन ये प्योरली एमएलएम पे चलने वाला टोकन है एक्चुअल में साथियों, था मतलब अभी है। और इसका ग्राफ मैं आपको यहाँ पे कॉइन मार्केट पे दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ऑल टाइम के लिए करता हूँ। देखिए, ऑल टाइम में अगर देखिए तो ये बिल्कुल मैटिक की तरह ही है। जरा गौर से देखिएगा इसको। मैं थोड़ा मैटिक दिखाता हूँ आपको। देखिए मैटिक, अब मैटिक को मैं ऑल टाइम दिखाता हूँ आपको। रुकिए एक मिनट, वेट कीजिएगा। 1 मंथ करता हूँ मैटिक का। अब लीजिए, ये 1 मंथ का मैटिक का टोटल कैंडल्स है। मतलब एक कैंडल अभी 1 महीने की हो चुकी है। देखिए थोड़ा सा, जरा देखिए। देखिए मैटिक स्टार्ट कहाँ पे हुआ, देखिए यहाँ पे मैटिक स्टार्ट हुआ है। कितने सेंट से? अरे यार, ये 0.01, मतलब ये ये 1 रुपए से स्टार्ट हुआ कोई नहीं है मैटिक। देखिए मैंने आपको यहाँ पे जो पॉइंट आउट किया है ना अभी यहाँ पे, तो ये 1 रुपए से स्टार्ट हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 003, देखिए दिख रहा है ना। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। हाँ, देखिए ये लीजिए 0.003 से शुरू हुआ है। अभी हमारी कीमत तो भी यार 0.005 है आज की डेट में कीमत। मतलब ये हमसे भी नीचे शुरू हुआ है, ठीक है ना। ये हमसे भी नीचे शुरू हुआ है। और अगर आज की बात करें यहाँ पे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं। और अगर इस टोकन की बात करें, ठीक है ना, इस टोकन की बात करें तो ये कब शुरू हुआ था? देखिए साथियों, ये कब शुरू हुआ था? ये 10/2/2022 को। देखिए मतलब ये लगभग फरवरी महीने में शुरू हुआ था, 2022 की बात है। और 2023 अगस्त आते आते ये जमीन पे आ चुका है। लेकिन इसने हाइट जो बनाई थी वो लगभग $3 की हाइट इस टोकन ने बनाई थी। तो कितने समय में बनाई है सर ये हाइट? आप थोड़ा सा देखिएगा इस बात को, थोड़ा गौर कीजिएगा इस बात को कि कितना समय लगा इसको। बहुत हो गया। देखिए फरवरी की बात कर रहा हूं मैं, 22 की, और अभी चल रहा है लगभग अगस्त। तो ये हाइप पे कब था? ये इसकी हाइप पे था 13/4/2023 को। मतलब देखिए लगभग 1 साल में इन्होंने इसको जीरो से लेके लगभग $3 तक लेके गए। जीरो से लेके $3 तक लेके गए। और बाद में इसके लीडर लोगों ने इसको बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि ये एमएलएम वाला कॉइन था सर। और एमएलएम वाले कॉइन को डुबाने के लिए इसके लीडर लोग ही कारणीभूत होते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। एमएलएम की कॉइन को लोग क्यों बाय नहीं करते? क्योंकि ये लीडर लोग ही होते हैं जो इसको जीरो कर डालते हैं। क्योंकि लीडर लोगों को कोई लेना देना नहीं होता है कि कौन लोग
कि यहाँ पे मर रहे हैं, डूब रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं होता है, उनको बस अपनी पड़ी होती है। और आप इस बात का ये लाइव एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि लीडर लोगों की वजह से ये कॉइन किस तरह से धूल खा रहा है। अभी धूल खा रहा है, धूल जमीन पर है ये, ठीक है ना। और लोग इसलिए एमएलएम कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, बिल्कुल नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि ये लीडर लोग होते हैं, ये इसको लेकर तो जाते हैं बहुत ऊपर, ठीक है ना, ये लेकर तो जाते हैं बहुत ऊपर, लेकिन इसको खलास खत्म करने वाले भी यही लोग होते हैं साथियों। तो ये जो चीज है, ये चीज हमें समझनी है। और मैं अभी थोड़ा सा, ये मैट्रिक का भी ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ा नेट शायद मेरा स्लो है, इसके लिए ओपन नहीं हो रहा है। ये मैं आपको क्यों दिखाना चाहता हूँ सर, देखिए हाँ ओपन हो गया है यहाँ पर, वेट कीजिएगा। क्योंकि मैट्रिक का भी सेम ग्राफ है, सेम ग्राफ है सर। आप देखिए थोड़ा सा मैट्रिक का ग्राफ देखिए, सेम है, ऐसे ही है, बिल्कुल वैसे ही ग्राफ है। इसको मैं थोड़ा सा कैंडल की जगह पे उस तरह से दिखाता हूँ आपको, तो थोड़ा सा आपको भी जरा देखने में मजा आएगा। वेट कीजिएगा, हाँ रुकिए, वेट। आप देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से शुरू हुआ था, इसको देखिए कब शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था सर 2019 को। ये 2019 की बात है, कब की? 1/3 मतलब मार्च 2019 की बात है ये, तब ये शुरू हुआ था। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं सर, ये कहाँ तक, लगभग लगभग जनवरी जनवरी 2020 तक, जनवरी 21, माफ कीजिएगा 21, 2021 तक ये ऐसे ही चलता रहा सर। देखिए 0.04 से 0.04 सेंट इसकी कीमत रही। कितने, देखिए 19, 20 और 21 सर 3 साल तक इस क्वाइन ने अपना ग्राउंड ही बनाया है, मैटिक ने। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूं मैं आपको, फिर से दिखाता हूं, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो देखिए यहाँ पे, ये शुरुआत हुई थी उसकी, कब की है देखिए, 1 मार्च 2019 की। और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये कब की है, ये देखिए 1 फरवरी का, 1 फरवरी 2021, मतलब 19 20 21, मतलब लगभग 2 साल, टोटल कंप्लीट 2 साल इस कॉइन ने अपना बेस बनाया है। समझ रहे हो आप? इसलिए आपको पता होना चाहिए कि बेस बनाना क्यों जरूरी होता है। क्यों एक आधा कॉइन 3 पैसे से डायरेक्ट 4 5 6 महीने में $3 $10 नहीं जाना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो, अगर आपको बहुत लॉन्ग टर्म में कुछ काम करना है, अगर आपको बड़ा काम करना है, इस प्रोजेक्ट से, कावी प्रोजेक्ट से आपको पैसा बनाकर निकलना नहीं है ना, खत्म नहीं करना है इस प्रोजेक्ट को, तो हमें इसको इस तरह से ले जाना पड़ेगा जिस तरह से मैटिक ने अपने आप को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। 2 साल लगे मैटिक को, 2 साल लगे, कहा से, 30 पैसे से लगभग 4 रुपए तक, 4 4 5 4 साढ़े 4 रुपए तक 2 साल लगे मैट्रिक को। साथियों धैर्य रखें, इंटरनेट के वजह से थोड़ी सी बारिश शुरू है, इस वजह से शायद सर एग्जिट हो गए। 1 मिनट के अंदर वो अपने बीच में आ जाएंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा सर दिखा रहे हैं, और इस हिस्टोरिकल डेटा से आपको अंदाज लग जाएगा दोस्तों कि कितना पावरफुल तरीके से यहाँ पर प्रेजेंटेशन हो रहा है, और इसका जो बेनिफिट हम लेना चाहते हैं तो वो हम अपने क्वाइन के अंदर कैसे ले सके, है ना। तो ये यहाँ पर सर बताने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इंटरनेट के वजह से उनका ऑडियो जो है वो आपको मतलब थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ है। क्या सर मेरी आवाज आपको आ रही है?
दोस्तों ये मार्केट है क्रिप्टो इंडस्ट्री का, और इस इंडस्ट्री के अंदर पेशेंस से कुछ चीजें सीखना, हिस्ट्री का पढ़ाई करना, अलग अलग करेंसी इस मार्केट में काम करती है और इस करेंसी का स्टडी रखना। ऐसा नहीं कि कोई एमएलएम कॉइन है, एक साल में आ गया, दूसरे साल में चला गया, तीसरा कॉइन आ गया, फिर से दूसरा चला गया, कभी ये था, कभी वो था, कभी फिर नया लाएंगे, पिछला चला जाएगा, फिर लोगों को नया देंगे, फिर वही टोकन के साथ में वही गपला। ये नहीं दोस्तों। तो प्रॉपर एक कॉइन को अगर हमें लगन से लगातार 50 साल, 60 साल, 100 साल तक लेकर जाना है, उसके पीछे की जो स्टडी है वो काम करती है। और आपने यहाँ पर देखा है कि सर जो आज के डेट में यहाँ पर स्टडी रख रहे हैं अपनी खुद की, वो बहुत ही पावरफुल स्टडी दोस्तों यहाँ पर आपके सामने सर प्रेजेंट कर रहे थे। तो सर आपका माइक ऑन कर सकते हो आप। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा नेटवर्क का इशू आ गया था यहाँ पर। यस सर, हम समझ सर की गए मेरी थे आवाज बात। ठीक से है? हाँ प्रॉपर है सर, प्रॉपर है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, चलिए, मेरा समय भी हो रहा है, लेकिन छोटी सी और एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। मेरा स्क्रीन मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ साथियों। छोटी सी चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो अगर हम अपने साथ में आए हुए हर इंसान का ख्याल रखते हैं, अगर हम अपने साथ में आए हुए हर इंसान को कमा के देना चाहते हैं, हम अपने आए हुए हर इंसान को यहाँ पर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या बोलते हैं सर? हम लोगों को बोलते हैं कि हम उनकी जिंदगी में अच्छा बदलाव ले जाने के लिए वहां पर आए हैं। ऐसा हम 2 मिनट धैर्य रखना है दोस्तों, इंटरनेट की वजह से शायद फिर से एक बार एग्जिट हो गए हैं सर। चलो कोई नहीं, बहुत लोगों के सवाल थे कि सर कावी जो है कल से परसों से नीचे नीचे आ रहा है। तो वो सारे सवालों के जवाब सर के तरफ से आपको मिल गए हैं दोस्तों। जब हमारी करेंसी 3 पैसों से उठी और लगभग 1 रुपया 10 पैसे तक चली गई, तो हमारे सवाल नहीं उठे कि कैसी जा रही है। लेकिन जब ये गिरने लगी तो सब लोगों के मन में अलग अलग सवाल उठते हैं कि ये कैसी गिर रही है। तो उसके पीछे का स्टडी भी, उसके पीछे का मैकेनिज्म भी हमारे दिमाग में होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम ये सोचे कि 1 साल के अंदर ही इसको हम कोटि रुपए का बना देंगे, 2 कोटि का बना देंगे। नहीं दोस्तों, इसके पीछे एक मैकेनिज्म होता है, एक स्टडी होता है। मैटिक जैसी कॉइन जिसकी खुद की ब्लॉकचेन है और मिलेनियर्स लोग जो है उसके होल्डर्स है। ऐसा होने पर भी अगर वो ग्राउंड बनाने में 3 साल लगा देता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। और उसी तरह के रीजन जो है यहाँ पर हम सब लोगों ने ध्यान में रखना है। ये एक बात हमें पक्की समझ में आ गई कि जो क्वाइन है इस स्टडी है, और इस स्टडी को लेकर हम पूरे कम्युनिटी को उनके माध्यम से इस मैकेनिज्म को बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करते जा रहे हैं। तो जो भी इंसान यहाँ पर इसके पीछे का स्टडी नहीं समझेगा, शायद उसके दिमाग में कुछ आ सकता है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही मजबूती से अपने पैर इस जमीन के अंदर मतलब ये रख रहा है, और इतने आसमान तक ले जाने की उसकी जो उम्मीद है, ये बहुत बड़ी उम्मीद है दोस्तों। और मुझे पता है कि यहाँ पर आए वाले सब लोगों को ये पता है कि अभी अगर समझो कावी गिर रहा है तो अलग अलग लोग क्या सोचेंगे, जिनके पास एक अच्छा माइंडसेट है वो क्या सोचेंगे। तो दोस्तों मेरे एक दोस्त है महाजन सर, और उन्होंने एक बात कही थी वाहुल सर से, वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ये उनसे वादा किया था कि मैं 10 लाख कावी इकट्ठा करूंगा सर, जब तक उसकी प्राइस 1 रुपया तक नहीं जाएगी। तो उन्होंने ऐसा सोचकर, उनको ऐसा लगा था कि 2 3 4 महीने में चल जाएंगी, और उन्होंने लाख भर कॉइन लगभग जमा करे नहीं करे उनको उनको पता। लेकिन वो तुरंत उसका जो रेट है वो 1 रुपए तक चला गया दोस्तों। और वो जो उन्हें कॉइन इकट्ठा करने थे वो नहीं कर पाए। और
अगर उनके पास इकट्ठा होते तो वो वही टाइम पर उनका मुनाफा निकल सकते थे जब के टाइम पर वो 1 रुपया चला गया। तो अभी हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, अगर इसका रेट कम हुआ है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बनती है ये कि हम इसमें इन्वेस्ट करके रखें, क्योंकि शायद ये पहला हाइप मारकर रुपया से वापस आया तो दूसरा हाइप इसका 2 रुपए का भी हो सकता है। वो मैकेनिज्म के ऊपर है सब। मतलब जब ये हो जाएगा तो हमारे पास अगर क्वाइन नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे, होकर भी क्या मतलब, मतलब क्या कि यहाँ पर बनाएंगे वो लोग जिनके पास कावी है। और अगर हमारे पास कावी अभी अगर कम है तो हम लेकर रख सकते हैं, जिनका जिनको ऐसा लग रहा था कि हमारे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी चली गई तो वो एक काम कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर कम रुपयों में अभी ज्वाइनिंग लग रही है, कम रुपयों में ज्यादा कावी आ रहे हैं, तो बर्निंग करके आप ज्यादा से ज्यादा स्टेकिंग मुनाफा लेने के लिए तैयार हो सकते हो। जितना बड़ा स्टेकिंग उतना बड़ा नॉन वर्किंग का इनकम। तो अगर समझो आज के डेट में आपने बहुत कम रुपयों के अंदर यहाँ पर अगर स्टेकिंग करने के लिए आप रेडी हो, तो 1 साल के अंदर आपको पता चलेगा, 1-2 साल के अंदर आपको अगर दो मतलब ये 2x2 भी हुआ, समझो 1 का 2 भी हुआ, तो बहुत बढ़िया तरीके का मुनाफा मुनाफा आपको स्टेकिंग के जरिए भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉइन आपके पास आते जाएंगे। तो ये एक बात है दोस्तों यहाँ पर। और इस तरह का ये आज का सेशन सर ने एक टेक्निकल सेशन बोल के प्राइस को लेकर, इसके मैकेनिज्म को लेकर और दुनिया की बड़ी बड़ी जो करेंसी थी उस करेंसी को लेकर यहाँ पर आपके सामने रखा है। और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को बहुत कुछ जो बातें थी वो यहाँ पर समझ में आई, और अच्छे तरीके से इसका मैकेनिज्म जो है वो समझने के लिए आप रेडी हो गए हो। और मार्केट के हिसाब से आपको ये पता चला कि भाई यहाँ पे इसका मैकेनिज्म, इस क्वाइन का मैकेनिज्म, इस सिस्टम का मैकेनिज्म एक्चुअली है क्या, है ना। तो अगर समझो ये हम समझ गए तो हमारे पास जितने भी सवाल उठते हैं वो सवालों का जवाब इस तरीके से हमारे जो इस कावी प्रोजेक्ट के जो सर्वे सर्वा क्रिएटर है उनके माध्यम से हम ये सीखते जाते हैं, समझते जाते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने के बारे में जो माइंडसेट है अपना वो यहाँ पर बनाते हैं, और अपने साथियों को भी इस क्वाइन के प्रति हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर सहभाग और हिस्सा लेने के लिए कहते हैं। तो बहुत बढ़िया सर। और कुछ यहाँ पे कुछ साथी है जो इस सिस्टम को अभी जब उसका रेट कम है तो अभी क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में कुछ लोगों को मैं यहाँ पर इनवाइट करने जाऊंगा। यहाँ पे हमारे दोस्त हैं अतुल कदम साहब, उनका मैंने अनम्यूट किया है माइक, तो आप अपनी बात इस समय के लिए रख सकते हो अतुल सर। अतुल सर आपका माइक मैंने अनम्यूट किया है। क्या मेरी आवाज आपको अगर आती है तो बिल्कुल आप अपनी बात यहाँ पे रखें सर। अतुल सर। यस सर, यस सर। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? प्रॉपर है सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। उल्टा मैं वही सोच रहा था कि 1 आध लाख का भी ये उठाने का मौका है, या फिर और गिरने दे। और गिरेगा तो मेरा फायदा है ना। ये यही सोच रहा था मैं कि मार्केट चढ़ेगा या वो नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा तो उठा लूंगा। तो दोस्तों नमस्ते, ऑल ऑफ यू। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। ये तो हर 4 साल में देखो, जैसे 21 को 60 लाख तक बिटकॉइन गया था। अभी आने वाले 25 को शायद, मैं ये नहीं बोल सकता, लेकिन हम भी, अगर हमारा कम्युनिटी बढ़ता है तो हम इथेरियम को टच कर जाएंगे। ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है। इथेरियम अभी 1-1.5 लाख है। तो लेकिन कम्युनिटी बननी चाहिए। तो हम ये सोचने के बजाय कि इसका रेट क्या चल रहा है क्या नहीं है, हम कम्युनिटी कैसे बढ़े इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ये अपने आप हो जाएगा। ये मुझे मतलब शेयर करना था। वही मन में बात चल रही थी कि इसका लाभ कैसे उठाऊं मैं। तो लाभ का ही सोच रहा था, लेकिन आपने वो मेरे मुंह की बात छीन ली। और कुछ नहीं, ये होता ही रहता है कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अभी एलोन मस्क बड़ा नाम है, मतलब पूरी दुनिया जानती है। बीच बीच में उन्होंने टेस्ला भी बिटकॉइन से ही मतलब परमिशन दे दिए थे। बीच में ट्रोन इकट्ठा किए तो ट्रोन को मार्केट आ गया था। ये उसको व्हेल बोलते हैं, बड़े ये क्या बोलते हैं, ये बड़े मच्छी रहते हैं। मतलब वो ऐसा पॉकेट बनाते हैं कि मतलब मार्केट
में फंबल मच जाए या फिर पूरा मतलब उतर पुतर हो जाए, ऐसा वो कोई नई सोच से आते हैं, क्योंकि उनका उसके पीछे बहुत बड़ा फायदा होता है। तो ये चलता ही रहता है, डोंट पैनिक और मजे लीजिए। ऊपर नीचे मतलब अपना कार्डियोग्राफ है, इसलिए हम जिंदा है, तो मार्केट भी ऊपर नीचे होगा ही होगा। कोई बात नहीं, मुझे बोलने का मौका दिया सर, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। थैंक यू यस सो सर, मच। धन्यवाद। यही तरह से हम और हमारी जो टीम है यही सोच रही है सर कि अगर ये एक बार नीचे आता है तो हम भी इतना इतना लेकर रखेंगे। तो वेलकम, सुनील सर बीच में आए हैं और कुछ उनका मतलब मुंह की बातें रही थी, तो रिक्वेस्ट है मेरी, आप आपका माइक जो है अनम्यूट करें सर। सुनील देवदास सर। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा मेरे ख्याल से रिचार्ज ही खत्म हो गया था आज, इसकी वजह से वो थोड़ा सा इशू आ गया था। माफी चाहता हूँ आप सभी लोगों से, आपको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा साथियों। साथियों, दो एक पॉइंट मेरे रह गए थे, एक आध दो पॉइंट। सबसे पहले मैं आपको, ये सारी चीजें आपको पता चल चुकी है अभी और हम आगे भी जानेंगे, तो थोड़ा सा एक बात के ऊपर हमें गौर करना है। अभी ये एक चीज सभी लीडर्स को यहाँ पे याद रखनी है, ध्यान रखना है, सभी लीडर्स है यहाँ पे। हमें जितने ज्यादा हो सके मार्केट से कावी उठाने हैं और उनको बर्न करना है। ये बर्निंग का जो मैकेनिज्म है ना हमारा, ये इतना शानदार मैकेनिज्म है सर। और ये जो चीज हमने लोगों के हाथ में रखी है, बर्निंग का जो मैकेनिज्म है हमने लोगों के हाथ में रखा है। तो हमें एक चीज करनी है एज अ लीडर, सब लीडर ने एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है कि आने वाले हर इंसान से हम बर्निंग करवा के ले। इससे क्या हो जाएगा सर, इससे मार्केट में अभी जो कॉइन्स है, जो मार्केट में 4.5 करोड़ कॉइन अभी है सर, उसमें से बहुत ज्यादा बर्निंग ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन इसको और ज्यादा हमें करना है। जब ये बर्निंग हो जाएगी ना, अच्छी खासी जब बर्निंग हो जाएगी साथियों, तो यकीन मानिए हमारे कॉइन में एक टसल चलेगी। जो जो स्टेकिंग को जिन्होंने लगाया है, फाउंडर स्टेकिंग को, वो निकालना उनकी मजबूरी हो जाएगी साथियों, क्योंकि इस तरह से मार्केट में कॉइन का रेट बढ़ेगा, इस तरह से ऊपर जाएगा कॉइन में अपने कावी का रेट ऑटोमेटिकली, और हम उस चीज को बीट कर पाएंगे जो आज हमारे साथ में यहाँ पे हो रही है। तो हमारा जो बर्निंग का मैकेनिज्म है वो दुनिया की किसी भी कॉइन का मैकेनिज्म नहीं है, बर्निंग मैकेनिज्म, इस बात को समझे आप। हर हर कॉइन जो है ना, वो उसके क्रिएटर उसको बर्न करते हैं, उसके फाउंडर्स उसको बर्न करते हैं। हमारा कॉइन जो है ना, वो आने वाला हर कैबिनेट में जो आने वाला सदस्य है वो बर्न करता है। तो हमारा एज अ लीडर हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कॉइन हमें यहाँ पे बर्न करने हैं। अब देखिए, दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, शायद सर ने आपको ये बात, मैं यहाँ पे जब नहीं था मीटिंग में तो सर ने बताई होगी कि जो लोग बर्न करते हैं ना, उनका रिवार्ड जो है, उनका जो भी है वो नॉन वर्किंग में रिवार्ड उनको अगले 5-6 सालों में मिलने ही वाला है। मैं तो कहूंगा कि उससे कम समय मिलता है, ठीक है ना। अगर वो यहाँ पर स्टेबिलिटी के साथ में, संयम के साथ में बने रहते हैं ना, तो वो जो कावी उन्होंने कैबिनेट में लगाए हैं, वो उनके वैसे की वैसे उनको वापस मिल जाते हैं। तो फिर डर किस बात का है। आज हम, मैं कुणाल सर को बिल्कुल यहाँ पर बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूँ, और वो मैं उनकी हिम्मत की दाद देना चाहता हूँ। पता नहीं उस बंदे ने कितना मैकेनिज्म समझा है और कितना नहीं समझा है, लेकिन उसके काम करने का तरीका सही तरीका मानता हूं मैं आज की डेट में, कि उसने पूरा भरोसा करके, पूरा विश्वास करके यहाँ पर लोगों के लाखों रुपए लगवाए हैं सर। और मैं कुणाल सर आपको विश्वास देता हूँ और आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ साथियों, कि ये जो चीज है ना, ये चीज जो बर्निंग मैकेनिज्म वाली चीज है, ये हमारे पास अपने आप में एक यूनिक चीज है, ये किसी और करेंसी के पास नहीं है। और इसका ही यही वजह है कि यहाँ पे आने वाला और बर्निंग करने वाला हर इंसान जो है, यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा बनाने वाला है। जो भी बर्निंग करेगा वो हर इंसान यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा बनाएगा, क्योंकि फ्यूचर में उसके पास बहुत अच्छे कावी टोकन रहने वाले हैं, और उस वक्त कावी टोकन का रेट बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आगे चलकर मार्केट को, देखिए ग्लोबल मार्केट है, सब जगह पे इफेक्ट करने वाला है, लेकिन हो सकता है आगे चलकर, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आगे चलकर ये ग्लोबल मार्केट जो है ना, जो गिरेगा, उठेगा तो अच्छा इफेक्ट हमारी कॉइन पे जरूर करेगा, लेकिन गिरेगा तो इतना ज्यादा बुरा इफेक्ट हमारे कॉइन पे नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ अब हमारा जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म की वजह से मैं आपको ये बोल रहा हूँ साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, यही बात मुझे आपसे करनी थी यहाँ पे सुनील जी। थैंक यू वेरी मच, मुझे फिर से बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू सुनील सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ये ग्रोथ प्लान जो आपने यहाँ पर रखा। इस प्लान का जो नाम है दोस्तों, ये यस प्लान है, ग्रोथ प्लान है, नो कंडीशनल प्लान है, और ये ऑप्शनल रेफरेंस प्लान है। ऑप्शनल रेफरेंस प्लान का मतलब होता है दोस्तों, अगर किसी को रेफर करना है तो ये ऑप्शनल है। दुनिया में ऐसा कोई भी प्लान नहीं है, ऑप्शन नहीं रखा गया है, ये यहाँ पर सिर्फ ये ऑप्शनल रखा गया है। तो ये ऑप्शनल प्लान है। यस प्लान क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि कोई ना नहीं कहता इसको। क्यों? क्यों ना नहीं कहता? क्योंकि 5 तरह के यहाँ पर जो है नॉन वर्किंग की इनकम आते हैं, ये इसलिए यहाँ पर ना नहीं किया जाता। और उसके बाद में भी कॉइन जो सर ने बोला, अगर पेशेंस के साथ में हम 5 साल तक, 4 साल तक अगर रुकते हैं, तो जितने कॉइन आपने लगाए उससे 2 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा आपको कॉइन के रिटर्न मिलने वाले हैं। ये भी एक, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेकिंग की जादू होती है, इस वजह से लोगों का भरोसा जो है यहाँ पर बढ़ रहा है। एक शेयरिंग लूंगा मैं, अरविंद जी, इंग्लिश सर आपकी। तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन है बुलडाने से। इनकी एक शेयरिंग लूंगा, और अगर समय बचा तो एक शेयरिंग और लूंगा। तो अरविंद अरविंद सर, माइक अनम्यूट करें आप। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे बोलने का मौका दिया। सॉरी, एक कॉल आ रहा थी। यस सर, यस। सर बहुत ही बढ़िया सेशन रहा, और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना कॉइन ग्रोथ कर रहा है। अभी बहुत से लोग जो जिन्हें जानकारी नहीं है कि जब तक गिरेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं, ये बहुत से लोगों को मैकेनिज्म के बारे में थोड़ी ये है। लेकिन सर मेरी एक ही, अभी मैं 2-3 दिन से बाहर था, मैं मीटिंग में भी अटेंड नहीं रह सका। बहुत 2-3 दिन में बाहर रहा। बहुत लीडरों के साथ मेरी बात चली, 2-3 इसमें हमारी थोड़ी 2-3 जगह बहस भी हुई ये बारे में। ये अपने जो बहुत से लीडर है, इनको मैकेनिज्म और अपने प्रोडक्ट का जो नॉलेज रहता वो बहुत कम है सर। तो ये नॉलेज थोड़ा अपने को बढ़ाना है कि भाई अपनी ज्वाइनिंग कैसे लगती है, अपना स्टैकिंग मैकेनिज्म कैसे काम करता है, अपने को होल्डिंग क्यों बढ़ानी है, अपने होल्डर क्यों बढ़ानी है। ये जो अपने जो एक्टिव लीडर है, इनका एक अपने को एक थोड़ा तो भी उनको ये थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि मैं बहुत से अपने ही लीडरों की बात मेरे को एग्जाम्पल में दी गई 2-3 जगह पे कि भाई उनको, अरे मन बोला वो तो है, अभी सब लोग क्रिप्टो के अंदर, हम भी नए हैं, हम वो जरूर बोलते हैं कि हम 3 साल से यहाँ पे काम कर रहे, 4 साल से काम कर रहे, 5 साल से काम कर रहे। लेकिन आज हम भी बोलते हैं कि भाई सुनील सर, इतना नॉलेज हमने भी लिया नहीं है। लेकिन सुनील सर, एक पहले ऐसे मैंने साथियों ऐसे पहले फाउंडर देखे हैं कि जो आदमी अपने प्रोडक्ट का, जिससे हम बोलते हैं कि जो कमजोरी बोलते हैं, कमजोरी से कमजोरी वाला पॉइंट बता रहा है, इतना ईमानदार फाउंडर मैंने आज तक क्रिप्टो इंडस्ट्री ने, ये अपनी नेटवर्किंग इंडस्ट्री में भी नहीं देखा कि जितने सुनील देवीदास सर और सुनील वाघ सर अपने को डीप नॉलेज दे रहे, डीप उसके बारे में बता रहे कि भाई बढ़ेगा कैसा, गिरेगा कैसा, अपना मैकेनिज्म क्या होगा, अपन क्या कमाएंगे, अपने को क्या करना है। तो मैं सब साथियों से, अभी जितने भी अपने इस मीटिंग में शामिल लोग हैं, 70, 72, 78 लोग मैं देख रहा हूँ, सबको मैं यही एक बात कहूंगा कि ये पीक सीजन है। इसको क्या बोलते हैं, कोई भी मार्केट के अंदर आप शेयर मार्केट लो, कोई भी मार्केट लो, इसमें क्या बोलते हैं, पीक सीजन बोलते हैं कि अगर कोई वस्तु की चीज अगर कम हो जाए तो उसको ज्यादा खरीदना, और ज्यादा खरीद के अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, अपने उसको होल्डिंग में लगा देना। 101%। आज अपने को बहुत कम कीमत में काविया आज के डेट में मिल रहा है। हमने जिस तारीख से शुरू किया था वो तारीख में जो होती उससे थोड़ा बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी हमने जितने ज्यादा है, जितनी अपनी ये है अपने दोस्तों की है, उनको बोलना खरीद के रखो, और हम गारंटी के साथ कहते हैं कि उसकी कीमत बहुत बढ़ जाएंगी। उसके साथ हम ये बोलते हैं कि भाई अपन हम क्या कर रहे हैं कि भाई अपने को 2 पैसे मिल रहे, उतने में करे। वो 2 पैसे की आज आप ये मत करो, आज आप नॉलेज कितना मिल रहा है अपने को, जितना नॉलेज बढ़ेगा, अपने प्रोडक्ट का जितना नॉलेज रहेगा, वो नॉलेज के हिसाब से। अभी मैंने हमारी जो सिटी है बुल्डाना के अंदर बहुत से लीडर है, कावी के, मैं तो बहुत कावी के अंदर बहुत नया लीडर कहलाऊंगा। अभी अभी मैं, मेरे को वाक सर ने ज्वाइन किया, लेकिन कावी के बहुत पुराने लीडर है। तो उन सबको कि भाई अपने प्रोडक्ट का नॉलेज लो, अपना प्रोडक्ट ऐसा बढ़ाओ कि अपने को अपने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ये गोली कहाँ चलती है, इससे फायदा क्या है, तोटा क्या है, सब बारे में अपन जानकारी ले। और सबने, अभी सुनील सर बहुत मार्केट की जानकारी देते हैं, ये नॉलेज
शायद कितने भी पैसे दे के अपने को मिल नहीं सकती कि भाई अपने को कहाँ चेक करना है, कैसा कॉइन बढ़ता है, कैसा कॉइन घटता है, ये मिलेंगे नहीं। तो सर बोलने का मौका दिया, बहुत 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 धन्यवाद। और लेकिन मेरी एक ही है कि भाई जो अपना ट्रेनिंग सेशन है, ट्रेनिंग सेशन में ये मेरी आपके मुझे पर्सनल एडवाइस बोल के तो भी चलेगा, या मेरी एक विनंती बोलो कि अपना कॉइन की अपने जो प्रोडक्ट है, अपना प्रोडक्ट काम कैसे करता है, अपने प्रोडक्ट की ज्वाइनिंग कैसे लगानी है, अपना प्रोडक्ट की ये कैसे करना है, ये थोड़ा बेसिक, इसको विड्रॉल कैसा करना है, इसको परचेस कैसे करना है, ये थोड़ी बेसिक नॉलेज का अगर एक कोई वीडियो बनाया जाए या 2-3 दिन कंटिन्यूसली इसका अगर ट्रेनिंग लिया जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा सर। बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, आपने यहाँ पर अपना अनुभव शेयर किया और एक राय भी दी, तो इसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, सर ऑलरेडी काबिनेट एक चैनल है और इसके ऊपर इसके वीडियो अवेलेबल है, ये एक बात है। और दूसरा, मतलब अपने पास नॉलेज तो है, लेकिन वहां तक सीखने के लिए अगर समझो, मतलब जिनको भूख है वो नहीं आते, तो शायद उनके कमाई में देरी होगी, क्योंकि वो पूरा उनके भूख के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा, 2-3 प्रोग्राम ट्रेनिंग के मतलब फिजिकल प्रोग्राम हो गए हैं, और जितने साथी उस प्रोग्राम के अंदर उपस्थित थे वो साथी ये चीजें सीख गए हैं, और आगे ऐसी प्रोग्राम होती जाएगी, है ना। ये एक बात है। और अगर समझो आपका कोई कम्युनिटी बुल्डाना सिटी के अंदर बढ़ रहा है, तो उनके लिए आप स्पेशल प्रोग्राम भी आयोजित कर सकते हो, किसी एक लीडर का समय लेकर आप तय कर सकते हो, तो आपका ग्रुप बढ़ता जाएगा, तो आपका इनकम बढ़ता जाएगा। बाकी सभी लोगों के लिए जूम का ये सेशन तो चलता ही रहता है। हफ्ते में शनिवार के दिन ट्रेनिंग वाला सेशन होने वाला है, यही समय पर, यही लिंक से। तो शनिवार के दिन आपने जितने नए साथी है उनको आप बिठा सकते हो, ताकि आपको ये पता चले कि ज्वाइनिंग कैसी लगती है ना। वो शनिवार के दिन लाइव दिखेगा। दूसरा, ज्वाइनिंग के बाद में हमारा विड्रॉल सिस्टम जो है उसका भी ट्रेनिंग हर शनिवार को हो जाएगा। तीसरा, लीडरशिप ट्रेनिंग वाला जो सिस्टम है जूम के ऊपर भी अगर समझो हम लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर 4 तरह के ट्रेनिंग डिसाइड करे गए हैं। मैं 1 मिनट लूंगा सिर्फ, क्योंकि समय हो चुका है। उसमें ट्रेनिंग वर्कशॉप वाला जो बेसिक रहता है, जिसमें हमें ज्वाइनिंग आना चाहिए, बाइनांस आना चाहिए, मतलब डॉलर से हम कावी कैसे करें, कावी से हम डॉलर कैसे करें, सेल कैसे करें, और आईडी कैसे लगाए, विड्रॉल कैसे करें, लोगों का ज्वाइनिंग कैसा देखे, टीम में कितने लोग आ गए, कितने कहाँ कौन से लेवल में बिजनेस कम हो रहा है, वहां पे बिजनेस जनरेट कैसा करे, इसका हम बोलते हैं TW, है ना, मतलब ट्रेनिंग वर्कशॉप रहेगा वो। और इसके बाद में दूसरा जो मतलब वहां पे सेशन रहने वाला है, मतलब पहला तो सेमिनार रहेगा, दूसरा ट्रेनिंग वर्कशॉप रहेगा। सेमिनार में जो लोग ज्वाइन होते हैं वो ट्रेनिंग वर्कशॉप में बैठेंगे। ट्रेनिंग वर्कशॉप के बाद में LDP, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके बाद में आगे वाला है इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम, जहां पे लोग लेवल अचीव करके मतलब दुबई हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, ये सब के लिए एक बैठक कल परसों ही औरंगाबाद में हुई है दोस्तों। और इसका पूरा काम, शेड्यूल और वेबसाइट का काम भी चालू है। तो ये सब कुछ आपके बीच में आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मतलब आप सब लोग उपस्थित हो, उस वजह से सभी का मैं धन्यवाद। और आगे की मतलब आगे का जो भविष्य आपका वो अच्छा रहेगा, इसके लिए आपको शुभकामना करता हूँ। कल मिलते हैं शाम में एक अच्छे प्लान के साथ, अच्छे लीडर के साथ में, बोर्ड प्लान को लेकर अच्छे तरीके से हम प्लान प्रेजेंटेशन कैसा सीखे, इसके लिए तो आप अपने अपने ग्रुप की ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें दोस्तों। बहुत अच्छा लगेगा अगर आपके गेस्ट आपकी इस मीटिंग में रहेंगे तो। धन्यवाद।